Okay. Differential equations is 0 to. This is our second session on differential equations. चलो सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. In each of the following examples, verify that the given expression is a solution of corresponding differential equation. सीधा सीधा बोला है, ये दे रखा है, prove that dy by dx is equal to this. कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नया नहीं करना. ओके, बस बोला है प्रूव करो कि ये इक्वल टू ये है, मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये. बताओ जल्दी से फटाफट क्या करें, क्या करें? डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे. तो ये हो जाएगा x into dy by dx प्लस yes y into derivative of x that is 1 is equal to derivative of log 1 by y into 1 dy by by y dx. dy by dx 1 by y dy by dx plus derivative of c is 0. आ जाओ, क्या करना है? dy by dx equal to something प्रूव करना है, तो दोनों dy by dx की टर्म एक साइड लेके आओ. सो x dy by dx minus 1 by y dy by dx है ना, और ये y को यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस y. सही बात एवरीबॉडी? वेरी गुड. यहाँ से मैं dy by dx को कॉमन ले लेता हूँ. x minus 1 by y is equal to minus y. सही है, वेरी गुड. तो यहाँ से मुझे मिलेगा dy by dx into xy minus 1 divided by y is equal to minus y. इसको यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to minus y square upon xy minus 1. माइनस y square upon माइनस साइन बाहर लेके 1 minus xy लिख रहा हूँ, which is y square upon 1 minus xy. फास्ट हुआ क्या? क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं? Yes sir. नया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. ओके, चल बोल रहे हैं प्रूव दैट इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ना. तो ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें, करो डिफरेंशिएट. अब देखो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यहाँ d2y by dx स्क्वायर का टर्म है, मतलब 2 बार करना पड़ेगा. यस, 2 बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बिना d2y by dx स्क्वायर कैसे मिलेगा ना. चल इसको डिफरेंशिएट करते हैं. y का होता है dy by dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बताओ तो 2 tan inverse x into 1 upon root 1 minus x square into derivative of sin inverse x is 1 upon 1 minus x square प्लस इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा देखो, dy by dx इक्वल टू 2 sin inverse x divided by under root 1 minus x square. तो यार अब प्रॉब्लम ये है ना कि इसको मैं डबल डेरिवेटिव लेने जाऊंगा ना तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी बच्चों कि ये u by v है जो मुझे नहीं पसंद. तो root 1 minus x square को उस साइड लेके जा सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. d2y by dx स्क्वायर के साथ 1 minus x स्क्वायर आ रहा है ना, तो मैं ये इसको लिखूंगा कुछ ऐसे. इसको मैं लिख देता हूँ 1 minus x स्क्वायर रेज टू 1 by 2. इसको यहाँ लेके गया into dy by dx is equal to 2 sin inverse x. ले ले आप डेरिवेटिव फिर से. यस, तो ये हो जाएगा u into v. ठीक है, तो ये 1 minus x स्क्वायर रेज टू 1 by 2 into d2y by dx square. Yes, plus dy by dx into इसका डेरिवेटिव is 1 by 2 into 1 minus x square raised to minus 1 into minus 2x. इसका डेरिवेटिव भी तो चेन रूल से, which is minus 2x is equal to 2 into sin inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 by 1 plus x square. ठीक है, इसको मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और बच्चों इसको मैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ. क्या करें क्या करें क्या करें, सारे टर्म्स को अंडर रूट 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. देखो इससे मल्टीप्लाई करो सबको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर. ये हो जाएगा हाफ dy by dx into minus 2x. कट कर दूं क्या इसको बच्चों, इसको कट कर दूं क्या, इसको और इसको कट कर देते हैं. और मैं d अंडर रूट
मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा देखो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, खत्म। तो कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज बस शांति से सॉल्व करना है ना। देखो y is equal to this बोल रहा है e raised to x d2y by dx square equal to 1, ऐसे प्रूव कर। तो ठीक है चलो, dy by dx is equal to -1 into e raised to minus x plus a plus 0, very good। d2y by dx square is equal to once again minus of minus, तो मतलब e raised to minus x plus 0, है ना। तो हमको क्या मिला, d2y by dx square is equal to 1 upon e raised to x, e raised to minus x को मैंने ऐसे, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा e raised to x d2y by dx square equal to 1। अरे समझ में आ रहा है क्या, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत? यस सर। फास्ट हो रहा है क्या, या बाकी बच्चे लोग ऑल ओके? नो सर, यस सर। अब क्या बोल रहे हैं देखो, y is equal to x raised to m और d2y है, मतलब दो बारी, ओके। सो dy by dx is equal to m into x raised to m minus 1, छोड़ दे इसको यहीं पे, yes, और क्या करो खत्म। Yes, sir. अब डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो चलो d2y by dx square is equal to m, तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x raised to m minus 2 बराबर, यस m into m minus 1, देखो यहाँ देखो, ये हो जाएगा m into m minus 1 into x raised to m minus 2, क्लियर है? अब ठीक है, सबको समझा? यस सर। यार अब ना ये इक्वेशन लाना है मुझे, क्या करे क्या करे क्या करे, एक सेकंड, हाँ क्या करे क्या करे क्या करे, ये तो कुछ डायरेक्टली आता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, मैं ले लूंगा बच्चों RHS, x raised to m minus 2 को हम लिखेंगे x raised to m upon x raised upon x square, चलेगा, है ना, और फिर x स्क्वायर को यहाँ ले चलेगा, यू कैन मैनिपुलेट इट, देखो वो बोल रही है एकदम सही है, आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं है वहां पे। ये हो जाएगा m into m minus 1 into x raised to m upon x square बराबर a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, इसको यहाँ लेके आओ, तो ये हो गया x square d2y by dx square is equal to, यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है, m into m minus 1 into x raised to m, ठीक है। x square d2y by dx square is equal to, बच्चों ये हो जाएगा m square x raised to m minus m x raised to m, देखो तो सही है क्या, पक्का पक्का पक्का, एवरीबॉडी 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 क्लियर है क्या सबको? यस। अब इसको मैं yes sir, इसको मैं लिखूंगा देखो x square d2y by dx square, देखो तो जरा आपको क्या चाहिए, आपको x चाहिए raised to my, minus y, तो बच्चों ये तो my थर्ड टर्म, ये हो गया my, इज दिस y? यस दिस इज y, है ना। m स्क्वायर, ये इसको मैं लिख देता हूँ गाइस, इसको मैं लिखता हूँ m into x raised to m into m, चलेगा क्या? यस, सो दिस इज y, है ना। और अच्छा चलो सॉरी, dy by dx चाहिए ना आपको, dy by dx, ये देखो dy by dx की वैल्यू m into x raised to m minus 1, m into x raised to m minus 1, m into x raised to m minus 1, तो यहाँ पर इसको ऐसे, ये चीज कैसे प्रूव किया जाए, m स्क्वायर x raised to m है, सर हम dy by dx को m x raised to m by x लिखेंगे। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो हमको क्या चाहिए, x into this, करेक्ट। सो आई हैव dy by dx equal to m into x raised to m minus 1, यहाँ पे मैं एक x से मल्टीप्लाई करूँ क्या दोनों साइड में, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा m into x raised to m upon x into x, चलेगा क्या, तो ये और ये कट गया, है ना। सो x dy by dx is equal to m into x raised to m, तो बच्चों इसको मैं लिख रहा हूँ m into x raised to m into x, देखो x सर into m, into m into m, देखो यहाँ पे m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर को मैंने लिखा m into m, और यहाँ पर x raised to m,
m into x raised to m is, देखो m into x raised to m is x dy by dx, x dy by dx, और ये एक m एक्स्ट्रा, ये एक m एक्स्ट्रा, थैंक्स टू आगे आगे चलो, इनको दोनों को यहाँ लेके आओ तो इक्वल टू 0 मिल जाएगा, x square d2y by dx square minus mx dy by dx plus my इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था कि ये सब दिमाग में लगाना होगा आपको, तो सीधा सीधा ऑप्शन है बच्चा, इसका आरएचएस ले लो आप, देखो यहाँ सॉल्व कर, है ना, इसका आरएचएस d2y x into d2 x square into d2y by dx square, इसका आरएचएस सॉरी इसका एलएचएस ले रहा हूं मैं, है ना, x into d2y by dx square, तो बच्चों दिस इज माय d2y by dx square, या रादर this is my d2y by dx square which is m into m minus 1 into x raised to m upon x square minus mx into dy by dx, dy by dx होता है बच्चों m into x raised to m upon x plus my plus m into y, y is x raised to m, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, देख लो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कटेगा, ये x से ये x कटेगा, है ना, यहाँ देखो मिलेगा m स्क्वायर x रेज टू m, और ये m स्क्वायर x रेज टू m गया, और ये m x रेज टू m, तो ये m x रेज टू m, हेंस सर आप ये वाला वापस बताऊंगी क्या एक बार? हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना वैल्यूज बेसिकली d2y और d, जाने ये जो अभी बताया वही ना, यस सर, आरएचएस वाला। आरएचएस, ठीक है, ठीक है, यहाँ सॉल्व करूँ तो चलेगा ना छोटे इसमें, यस सर। देखो I am taking the LHS of hint to prove, ये to prove है ना, this is to prove, इस to prove का मैं LHS उठा रहा हूँ, LHS में x square, तो ये हो गया x square into d2y by dx square, बच्चों this is d2y by dx square, m into m minus 1 into x raised to m upon x square, सही बात, minus mx into dy by dx, तो dy by dx क्या है, dy by dx है बच्चों m into x raised to m upon x, सही बात, प्लस m into y, y की वैल्यू है x raised to m, ठीक है, चलो इसको ओपन अप करेंगे, इससे ये कटा, यहाँ पे क्या बचा देखो, m स्क्वायर x raised to m माइनस m x raised to m, ये m into m स्क्वायर into x raised to m, यस m into 1 माइनस, यहाँ से ये कट गया, इधर बचता है m स्क्वायर x raised to m प्लस यहाँ पे बचा m x raised to m, सही बात, इससे ये कटा, yes, इससे ये कटा, इक्वल टू 0 which is nothing but RHS, hence proof, बोलो समझा, तो ये काफी आसान था, yes, मैंने वो बता रहा था, राइट, बट यस यू कैन डू इट दिस वे आल्सो, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, यहाँ पे हल्का फुल्का आपको मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा, उतना कर लेना, ठीक है, सो बोथ एनी व्हिच वेज यू कैन सॉल्व, अब देखो तो क्या करना, कर दो, दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सो पहली बार लेते हैं dy by dx is equal to a का डेरिवेटिव 0 और ये b into 1 by x का डेरिवेटिव minus 1 upon x by x square, वेरी डबल डेरिवेटिव ले ले, आ जाओ, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा d2y by dx square is equal to, ये b तो as it is है ना, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों, यस 1 upon x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon x cube, x raised to minus 2 है ना वो, तो that is nothing but x raised to minus 3 upon minus 3, हाँ कि नहीं एवरीबॉडी, यस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 upon x cube, सही बात, ग्रेट, एंड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, चलो कोई दिक्कत, क्लियर है क्या सब बच्चों को, अब क्या करें, अब क्या Yes, sir. LHS ले लो, इसका LHS उठा लो एंड सब्स्टिट्यूट x into d2y by dx square मतलब d upon x सर cube, -1 by x square का Minus डेरिवेटिव 2 गलत लिया आपने, x cube क्या आएगा, हुआ, सर माइनस x raised to -2 का डेरिवेटिव आपने गलत लिया सर, -2 upon x cube आएगा, आपने इंटीग्रेशन कर दिया, अच्छा मैं ओ सॉरी हे भगवान, ऐसा चलो, सो ये हो जाएगा -2 into x raised to minus,
Yes, sir. -2 into x raised to -3, ठीक है। तो है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into x raised to -3, सही बात है ना, 2 upon x cube, ठीक है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है एवरीबॉडी, यस। और ये b भी तो था, b भी तो है, b ये b तो रखना ही पड़ेगा ना एज इट इज, सही बात है, सबको समझा पक्का पक्का, यस यस। सर। तो LHS का उठा लो x, ओके, मल्टीप्लाइड बाय d2y by dx स्क्वायर, तो d2y by dx स्क्वायर है मेरा 2b upon x क्यूब प्लस 2 dy by dx, 2 into dy by dx है बच्चों मेरा -b upon x स्क्वायर, यस। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये x1 ये स्क्वायर 2b स्क्वायर 2b upon x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2b upon x स्क्वायर which is 0 which is equal to RHS, एकदम ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो तो क्या बोल रहे हैं, दिस प्रूव दैट दिस, सो करो dy by dx, dy by dx is equal to, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव हो e raised to a x into a। अच्छा देखो सॉल्व करता हूँ, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, फिर भी अभी जो किया वो कर देता हूँ पहले, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, बोलो e रेज टू ax का डेरिवेटिव e रेज टू ax इनटू ax इज a e रेज टू ax। देखो तो यार ये चीज कैसे आएगी, ये चीज तो आनी नहीं वाली हमको, सर हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड। वेरी गुड, है ना। वो बोल रही है कि सर हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो दोनों साइड में लॉग ले लूं क्या, तो मैं दोनों साइड में लॉग लूंगा, तो इधर हो जाएगा log ऑफ dy by dx इज इक्वल टू, यस बोलो, log ऑफ a into e raised to ax, सही बात है, यस। तो ये देखो कितना लंबा हो जाएगा, log ऑफ, सर हम ये करने से अच्छा सर ऊपर ही फर्स्ट स्टेप पे हम ये कर सकते हैं, log y is equal to बता x। रहा था कि देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना। अब देखो ये दिक्कत हो गई, क्या ये सॉल्व होगा, होगा ना, होगा आगे जाके होगा। इसको मुझे लिखना पड़ेगा log ऑफ a प्लस ax इंटू log e, तो log e तो 1 हो जाएगा, राइट। और ऐसे करते 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 करना, छोड़ो ऐसे नहीं करना इसको सॉल्व, यस बच्चों। y इज इक्वल टू e रेज टू ax, अब ये आपने डेरिवेटिव्स में सीखा है कि अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं गाइस, हम e रेज टू ax फॉर्मेट, एक log ऑन बोथ साइड, एक log on both side। पहले ही log ले लो दोनों साइड में e रेज टू ax, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू ax into log e, सही बात है क्या, देखो log ऑफ m raised to n is n log m, तो ये a raised to x यहाँ पे आ जाएगा, या ax इधर आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 by y dy by dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो क्या है बच्चों, 1 है, दिस इज 1, दिस वैल्यू इज 1, तो ये तो हटा ही दो। इसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax, a। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax, खत्म हुआ, ओके। क्या करें अब क्या करें, आपको चाहिए x dy by dx, ध्यान दो अच्छे से, मैं यहाँ लिखता हूँ dy by dx इज इक्वल टू ay, ये y यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू ay। मुझे चाहिए क्या, मुझे प्रूफ में चाहिए x इंटू dy by dx, मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलेगा, वेरी गुड। तो यहाँ से मुझे मिलता है x dy by dx इज इक्वल टू, देखो ये y तो मुझे मिल गया है ना, y तो मुझे वैसे ही मिल गया, और बचा क्या, log, अच्छा बचा ax, लेकिन बच्चों ax का वैल्यू है यहाँ से देखो log y y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन में 1 में बोलूंगा x dy by dx इज इक्वल टू y log y फ्रॉम 1 में से ax की वैल्यू है log y। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी, yes sir। Yes, sir. ग्रेट, आगे बढ़ो। हाँ रेशमी बोलो।
सर पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किया था लाइक हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था ना, कर सकते तो हो, वैसे एलएचएस में सब्स्टिट्यूट कर करेंगे सकते तो आ जाए। कर सकते हो, कर सकते हो, चलेगा, तो भी आ जाएगा, ठीक है, तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा, यस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया और बोल रहा है सॉल्व, मतलब उल्टा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना के बताओ, है ना। तो क्या करेंगे गाइस, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए dy के साथ y होना चाहिए और dx के साथ x होना चाहिए। हाँ, तो लेकर के आ जाओ, तो इधर से हो जाएगा बच्चों dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे आएगी, और ये dx इधर जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया, क्या किया, क्यों किया, क्या Yes, sir. किया और क्यों किया? यस सर। इसमें डाउट है क्या, छोटा मोटा? पक्का पक्का पक्का, यस। चलो, नाउ वी विल से कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेट बोलो, tan inverse tan inverse y, वेरी गुड, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। बोलो, ये x tan inverse x, tan इनवर्स x प्लस c लिखना जरूरी है, तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स y माइनस तो एलएचएस में भी फिर लिखना पड़ेगा सर। माइनस c इक्वल टू 0। क्या बोल रही है? तो कुछ नहीं सर, अरे बोलो, नहीं सर कुछ नहीं, क्लियर हो गया। ठीक है, तो माइनस सी इक्वल टू 0, या आप चाहो तो यहाँ C1 लिख दो और यहाँ पे प्लस सी लिख दो, माइनस C1 इज इक्वल टू, खत्म हो गया है, इतना ही है ना। आगे बढ़ना, हाँ, क्या करें क्या करें क्या करें, यस, log log dy ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो dy के साथ y को लाना है और dx के साथ x को लाना है, क्या करें, तो log so log dy minus log dx, अच्छा ऐसे लिखूं, अच्छा ध्यान दो, हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो लिख रहा हूँ, ये बोल रहे हैं log सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस log dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। हाँ, फिर क्या करूं, अब बताते जाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ क्या। पहले आप बता दो कि अब कैसे सॉल्व करूं, एक दो स्टेप्स तो एटलीस्ट आगे के सॉल्व करके दिखाओ ना, तो थोड़ा समझ में भी आएगा कि क्या करना है ना। फिर फंस गए ना, कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। अरे बच्चों, अगर मुझे ये लॉग हटाना है, इस लोगों को हटाना है, लॉग को हटाओ, तो क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग, तो क्या हो जाता है फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस 3y। पहली बार नहीं है, बहुत बार, यस। तो लॉग Yes, को sir. हटाना है तो दूसरे साइड में e रेज टू आ जाता है। अरे इसको सॉल्व करो ना, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या ये नहीं आएगा, हाँ, यस। तो लॉग को हटाना है तो e रेज टू किया, अब हो गया खत्म, यस। अब इसको मैं लिखूंगा dy इंटू अपॉन dx, ये हो जाएगा e रेज टू 2x इंटू e रेज टू 3y, सही बात, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, ठीक है। अब इसको यहाँ डिवाइड कर दो और dx को यहाँ लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन e रेज टू 3y और ये e रेज टू 2x dx, है ना। ये हो जाएगा e रेज टू माइनस 3y dy is equal to e raised to 2x dx, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ। तो बच्चों इसका इंटीग्रल हो जाएगा e raised to minus 3y by minus 3 is equal to e raised to 2x upon 2 upon 2. and now this is the actual equation जो आपको चाहिए था, है ना। तो इसको आप सिंपलीफाई करना चाहो, इसको इधर लेके जाओ, e raised to 2x by 2 plus e raised to minus 3y by 3 plus c equal to 0. This is the required solution। बोल रहा है सॉल्व, क्वेश्चन क्या है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल दिया है उसको सॉल्व करना है, मतलब बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन उससे बना। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी, सारी चीजें समझी, पक्का? Yes, sir. यस सर। अब अगला जो सेशन रहेगा हमारा, यस, वो भी सेम रहेगा, सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशंस पे रहेगा, सेम, ओके, सब कुछ सेम, ठीक है। चलो पहले इसकी बस प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, तो आगे बहुत आसान हो जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस थोड़ा फिर कंफ्यूजिंग होने लगेगा, है ना।
चल क्या बोल रहे हैं, क्या करें, इसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x dy बाई dx। यार x के साथ dx है, लेकिन ऐसे नहीं चलता ना, dx तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो तो dx को उस साइड लेके जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा y dx इज इक्वल टू x dy। अब ये x को यहाँ लेके जाओ, y को यहाँ लेके जाओ, ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। अब कर दो इंटीग्रेट, बोलो क्या हो जाएगा, ये log x log x और log y। इज इक्वल टू log log y। y प्लस c। खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, x को dx के साथ, y को dy के साथ लाके रखना है आपको। क्या करें, क्या किया जाए, वेरी टिपिकल क्वेश्चन। फिर x को tan में, देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, पहले वाले टर्म में x भी है y भी है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है और y भी है x भी है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। सर वो जो दूसरा टर्म है उसको उस साइड लेके जाएंगे हम, और फिर y वाले और x वाले हम साथ में कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके देखो, वो बोल रही है सर ऐसे करो, sec स्क्वायर x into tan x सॉरी tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। यस वेरी गुड। अब ये dx को रहने दो, ये tan y है ना बच्चों, इसको यहाँ लेके जाओ, और ये जो tan x है ना, इसको यहाँ लेके आओ, तो खेल खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। यस देखो, x dx के साथ आ गया, y dy के साथ आ गया, और अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। बोलो क्या आएगा सर सर वो f dash of x अपॉन f of x है। f dash of x अपॉन f of x है, ये समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है, log yes, of log of f of x। करेक्ट। अरे इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा log of tan x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन बाहर, यहाँ पे मिलेगा log of tan y, log of tan y प्लस c। इसको यहाँ लेके आ जाओ, सो log of tan x प्लस log of tan y प्लस c इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0। चाहो तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो लिख दो, log of tan x into tan y प्लस c इक्वल टू 0। बोलो सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। Yes, sir. यस सर। क्या ये वैसे ही सम है, देखो तो जल्दी से। यस सर। यस तो इसको मैं लिखूंगा Okay. cos x cos y dy इक्वल टू sin x sin y dx। ये sin y को यहाँ ले जाओ, ये cos x को यहाँ ले जाओ, x के साथ ले जाना पड़ेगा, तो cos y dy अपॉन sin y इक्वल टू sin x अपॉन cos x dx। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, बोलो क्या हुआ। सर वो cot x dy हो जाएगा तो उसका log of sin x हो जाएगा। ये क्या है, cot y dy, और ये हो जाएगा tan x dx। सर पहले इसमें वैसे भी f dash of x upon f of x है ना। हाँ वेरी गुड, चलेगा, तो है ना? दोनों मेथड कर सकते चलेगा, हैं। वो भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे f dash x अपॉन f of x करना है Minus, अगर तो माइनस साइन से तो multiply माइनस करना। आ जाए। ये सर माइनस साइन बाहर ले लेंगे। हाँ वही वही बोल रहा हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, चलेगा, परफेक्ट है ना। और अगर चाहो तो इसका भी कर सकते हो, खत्म। यस Yes, sir. आगे बढ़ो। यस कितने हैं ये, है काफी है ना। dy by dx is equal to minus k, क्या करें, सिंपल, dy is equal to minus k dx। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा y is equal to minus k x plus c। खत्म। क्या है ये, कुछ नहीं, सही नहीं कुछ, क्या करें अब, क्या करें इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। यस क्रॉस मल्टीप्लाई पहले जैसे कर रहे थे वही करेंगे ना, dy अपॉन x इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर x dx,
अपॉन वाई, ये y को यहाँ ले जाओ, x को यहाँ ले जाओ, Yes, sir. तो ये हो जाएगा y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। सिंपल। बोलो क्या करें क्या करें क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब क्या करें भाई। cos स्क्वायर x को cos 2x के फॉर्म में लिखेंगे और u v कैसे रूल से सॉल्व लिखेंगे? करेंगे। वेरी गुड, लिखेंगे क्या लिखेंगे? cos 2x minus 1 divided by 2। cos 2x plus 1 plus cos 2x by, है ना? यस नहीं क्या? Yes, देखो sir. हाँ सर, हाँ ये सर, हो 1 जाएगा plus cos y 2x by 2। into 1 plus cos 2y upon 2 dy, और ये हो जाएगा बोलो x into, इसके बदले क्या लिखे? 1 minus cos 2x upon 2 dy। 1 सर plus उसका 1 प्लस ही होगा ना। 1 plus cos 2x होगा। यस, सीधा सीधा डाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा देखो जरा, ये हो जाएगा y into 1/2 प्लस cos 2y upon 2 dy, ये हो जाएगा x into 1/2 प्लस cos 2x upon 2 dx। खेल खत्म। यहाँ से मुझे मिलेगा y/2 dy प्लस y cos 2y/2 dy, है ना? इसका भी इंटीग्रेशन। यहाँ से मुझे मिलेगा Sir, 1/2 माइनस बाहरी ले लेते x/2 हैं। dx, और यहाँ मुझे मिलेगा कॉमन ले माइनस, लेंगे तो इजी होगा। क्या हुआ? 2 1/2 कॉमन ले बाहर ले। ले लेते। अरे हाँ भाई, ठीक है, ले लो, ठीक है ना, ले लो कॉमन, कोई टेंशन, ठीक है। चलो अब ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। पहले टर्म का आंसर बताओ। यस, y square by 2। बाहर आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, है ना, प्लस इसका भी 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा बच्चों y into cos 2y। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा UV से। इसको आप करोगे सॉल्व, एकदम सिंपल है, राइट। फिर उसके बाद इक्वल टू इधर से देखो, इसका हो जाएगा माइनस 1/2 बाहर x स्क्वायर बाय 2 square by 2। माइनस बच्चों ये 1/2 बाहर और x cos 2x, तो x cos 2x को आप सॉल्व करोगे UV से, है ना, तो आपको फाइनल आपका आंसर मिलेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? आसान है एकदम। यस सर। Yes, sir. यस सर। ग्रेट, है ना। अच्छा, y क्यूब माइनस dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर dy by dx। क्या करे? कम ऑन, पहले dy by dx का टर्म साथ में लाओ। y क्यूब तो इज पहले इक्वल टू x स्क्वायर dy by dx प्लस dy by dx, ठीक है, इसको यहाँ लेकर के, ठीक है। अब dy by dx कॉमन ले लो, y क्यूब इज इक्वल टू dy by dx into x स्क्वायर प्लस 1। 1. अब इस dx को यहाँ लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा y क्यूब dx इज इक्वल टू dy into x स्क्वायर प्लस 1। बहुत अच्छा, अब ये x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आएगा, y क्यूब यहाँ जाएगा, सो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन y क्यूब, खत्म, है ना। ये हो जाएगा बोलो tan इनवर्स x। और ये हो जाएगा y रेज टू -3 प्लस 1 y रेज टू -2 -2 upon -2। प्लस, दिस इज योर आंसर। एकदम आसान सवाल है, सारा पूरा चैप्टर ही ऐसा ही है एक्चुअली, ठीक है। तो चलो 2 क्वेश्चन कर देते हैं, खत्म करते हैं। क्या करें भैया, देखो सीन ऐसा है, 2 into e raised to x upon e raised to 2y, नहीं सॉरी इनटू, सर into 2 प्लस है ना, हाँ प्लस है ना, 2 into e raised to x into e raised to 2y dx is equal to, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ 3 dy, ठीक है। अब इस चीज को ना यहाँ लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 e raised to x dx is equal to 3 dy by e raised to 2y। 2 e raised to x dx is equal to 3 e raised to minus 2y dy। कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट, कर दो दोनों साइड 2 into e raised to x e raised to x और ये हो जाएगा e raised to minus 2y by -2। 1 minus 2. है ना, इसको यहाँ लेकर के ऐड कर देना, खत्म, कुछ भी नहीं है उसमें। ये क्या है? यस, सेम
dy by dx इज इक्वल टू, देखो ये होगा e रेज टू x इंटू e रेज टू y प्लस x स्क्वायर इंटू e रेज टू y। क्या मैं यहाँ से e raised to y कॉमन, कॉमन ले लूं? हाँ, e रेज टू x प्लस x स्क्वायर dy by dx। बच्चों ये dx को यहाँ ले जाओ, dy e रेज टू y को यहाँ लाओ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन e रेज टू y इक्वल टू e रेज टू x प्लस x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा e रेज टू माइनस y का इंटीग्रल, और ये हो जाएगा e रेज टू x dx प्लस x स्क्वायर, है ना। तो फाइनल आंसर बताओ इसका क्या आएगा? e raised to minus y upon minus 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू e रेज टू x प्लस plus x cube by 3। प्लस। चलो आसान है, सबको समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई वरी, कोई टेंशन? No, sir. पक्का No, पक्का? sir. ग्रेट। Yes. तो sir, चलो आगे बढ़ो। For each of the following differential equations, find the particular solution satisfying the given condition. Find the particular solution satisfying the given condition. आ जाओ, छोड़ दो, forget this, इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। तो चलो सॉल्व करें। देखो तो y dx e raised to x सब साथ में, e raised to x y सब साथ में, तो पहले x और y को सेपरेट करो। तो कैसे करेंगे? 3 e raised to x tan y dx is equal to, इसको यहाँ लेके जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस e raised to x into sec square y dy Minus. है ना। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? ये tan y को यहाँ चिपका दो और इस पार्ट को यहाँ लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 e raised to x अपॉन 1 प्लस e raised to x, माइनस साइन यहाँ लिख देता हूँ, dx इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, इसका इंटीग्रल। कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. कोई भी दिक्कत किसी No, को? sir. छोटा मोटा नथिंग। चलो ग्रेट, है ना। आ जाओ, अब इसको सॉल्व करो। क्या करे क्या करे क्या करे? so दोनों f dash of x Dash of upon x f of x। एब्सोल्युटली। तो ये हो जाएगा -3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस e रेज टू x, सही बात है ना, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, बोलो, tan y tan y प्लस c। यहां तक तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब बोल रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। देखो पिछला वाला जो था ना वो जनरल सॉल्यूशन था। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये c कांस्टेंट क्या है मुझे पता नहीं था, अब ये कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। तो इसमें हम डाल देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई, ठीक है, डाल दो। सो ये हो जाएगा -3 log ऑफ 1 प्लस e रेज टू 0 इज इक्वल टू log ऑफ tan pi प्लस c। तो बच्चों यहां से मुझे क्या मिल रहा है? 3 log 1 प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ tan pi। बच्चों Zero. what is tan pi? 0 0 है ना, tan pi 0 प्लस c। यार tan pi log 0, अभी ये क्या गड़बड़ हो गई? log 0 क्या होता है? What is log 0? Anybody? What is log 0? not defined Log 1. गड़बड़ है। अरे log sir 0 not defined होता है log 1 0 log 1 0 है ना। तो ये सब तो सही था, कोई टेंशन नहीं है, सब सही भी हो रहा था, बस इसको आप और सिंपलीफाई करो। देखो कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ ना यहाँ पर वैल्यूज नहीं आ रही है सही से। यहाँ पे अगर आपको सही से वैल्यूज चाहिए तो पहले जो भी हमारा आंसर आया है ना बच्चों, उसको और थोड़ा सिंपलीफाई करो अच्छे से। और ये हमने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छे से सीखा है। देखो ये भी सब सही था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको और सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो अच्छे से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 1 प्लस e रेज टू x, यस, रेज टू -3, रेज टू -3, ये -3 को मैंने यहां भेज दिया, इक्वल टू log ऑफ tan y, है ना।
प्लस बच्चों ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसको मैं c के बदले log c लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अरे कुछ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना। यस, तो log c लिख दिया मैंने, कोई टेंशन, कोई वरी, गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गलत हुआ क्या? कुछ भी नहीं। नहीं सर। अग्रीड एवरीबॉडी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या हमने पहले भी ऐसे यस सर। किया है? हाँ किया है बच्चों, हमने पहले भी ऐसे किया है ना। आ जाओ, log c। अब इसको और सिंपलीफाई करो। कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको हम लिखेंगे log of 1 plus e raised to x minus 3 is equal to log of c into tan y, c into tan y। अब माइंड के माइंड में क्या मैं दोनों तरफ से log को काट सकता हूँ? जी हाँ, यस सर। है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 plus e raised to x raised to minus 3 is equal to c into tan y, c in tan y। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी, कोई Yes, दिक्कत है क्या? कोई टेंशन है? सब कुछ समझा अच्छे से? एवरीवन फॉर श्योर, ग्रेट। तो Yes, यहाँ sir. से मुझे अब मैं डाल दूंगा when x is equal to 0 and y is equal to pi, डाल दो 1 plus e raised to 0 raised to minus 3, है ना, c into tan y, अरे ये tan y, pi डाल दो tan y। तो एनीवेज हमको c की वैल्यू मिल रही है 0, अरे ये 0 है ना, सो tan pi इज c इज 0। तो अगर c 0 है तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? तो बच्चों मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा ये, इसमें c की वैल्यू 0 डालें, है ना। अरे ये जो सॉल्यूशन था ना, कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूँ। क्या था हमारा सॉल्यूशन? देखो, -3 log 1 plus e raised to x plus log इक्वल टू, ध्यान दो, इक्वल टू log of tan y plus 0। सही बात। अब मैं इधर से और इधर से log को वैसे ही हटा दूंगा। एक काम करूंगा, पहले मैं सर पर वहां पर log c है ना, तो log 0 तो 1 होता है सर। नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, बेसिकली यहाँ log c नहीं है। देखो आपको और डिटेल में कॉन्सेप्ट पता, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस c1, कोई तो कांस्टेंट c1 चलेगा, कोई तो कांस्टेंट c1, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है c1। क्या ये कांस्टेंट को मैं, अब मान लो इसकी वैल्यू है 2, तो किसी का तो log 2 होगा, काइंड ऑफ, किसी का तो log 2 होगा, राइट। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। गेटिंग इट? यस, जानना समझ में आ रहा है? जानना समझ हाँ में तो आ रहा है? सर, हाँ सर, पर ये c का वैल्यू तो 0 आया ना, तो फिर देखो, c1। नहीं सी, ये सी का वैल्यू कैसे बताऊं मैं इसको? ये टोटल कांस्टेंट टर्म मेरी 0 आ गई, जितनी भी पूरी कांस्टेंट टर्म थी ना। यस, उसको मैं एक काम करूं, पहले एक काम, पहले नॉन लॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा। एक नॉन लॉग वाला करता हूं, एक दो नॉन लॉग वाले करते हैं, फिर वापस आते हैं। डोंट वरी, वापस सॉल्व करके दूंगा उसको, डिटेल में वापस लिख के देता हूं। विदाउट लॉग वाले क्वेश्चन करो। देखो तो यहाँ क्या है, एक्स वाई दोनों साथ में है, dx एक्स वाई सब साथ में, तो सेपरेट आउट करेंगे। x माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। तो ये हो जाएगा x dx माइनस वाई स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई dy। क्या करे बच्चों, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? हाउ डू आई सेपरेट इट आउट? और कोई तरीका है क्या इजियर कि हम उसको सेपरेट आउट कर पाए? क्या हमारे पास कोई तरीका है? देखो आप बताओ, बेसिक सॉल्विंग, पहले इसको भूल जाओ, इसको कंप्लीटली भूल जाओ, और बेसिक सॉल्विंग कैसे करना है ये बताओ। हाउ डू आई सेपरेट आउट बोथ द टर्म्स? दोनों साइड में चीजें सेपरेट आउट कैसे करें? सबसे पहले कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो, बिफोर आई डू दिस, है ना, यहीं से बच्चों, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता था, तो मैं ले लूंगा x, यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं y कॉमन ले सकता था, तो सबसे पहले वो चीज ऑब्जर्व करें। ओके, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, खेल खत्म हो गया।
ये y वाली टर्म यहाँ लेके आओ, ये x वाली टर्म यहाँ लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। चलो अब बताओ कैसे सॉल्व किया जाए। पहला वाला तो tan वाला है और दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन से। tan वाला नहीं है, पहला वाला ऊपर x है। सर हम Denominator- लोग उसको भी देखो, f dash of x upon f of दोनों- x कर सकते हैं, उसको Very into good. 2 into यहाँ पर मैं इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंटू 2 कर देता हूँ, चलेगा क्या? दोनों तरफ में मैं इंटू 2 कर रहा हूँ, दोनों तरफ में मैं इंटू 2 कर रहा हूँ। यस, और मैं दोनों तरफ यहाँ बाहर माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलेगा क्या? वेरी गुड। और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ, तो भैया इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो ये हो जाएगा, बोलो यस, log of 1 plus x square raised to minus 1। में आ गया, फिर से ये भी लॉग में ही आ गया। चलो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान देते जाओ अच्छे से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। इज इक्वल टू, यहाँ से क्या, अच्छा ये माइनस साइन है, माइनस साइन है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ये है, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है माइनस 2y, है ना, सही बात। तो ये हो जाएगा log of 1 minus 1 y माइनस square वाई स्क्वायर प्लस सी। क्या मैं कोई भी एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ ना, प्लस सी, हाँ कि नहीं? एवरीबॉडी, चलेगा चलेगा चलेगा, है ना। वैसे ये मॉड होता है, बाय द वे ये मॉड, बाय द वे ये मॉड, ठीक है। दिस इज माय एक्चुअल सॉल्यूशन। अब इसके बदले में क्या करता हूँ ना, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, इसको तो log- रीअरेंज कर, इसको रीअरेंज करो। इसको रीअरेंज करने के लिए मैं लिख दूंगा log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया, सिर्फ इसको यहाँ लेकर के गया, है ना, इक्वल टू सी, या ये सी को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस c। अग्रीड, अग्रीड एवरीबॉडी, Yes sir। एवरीबॉडी। या अब इसको सी ना लिखते हुए बच्चों मैं C1 लिख देता हूँ, चलेगा। और इस C1 की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ log C। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों को sir. कंफर्टेबल है? पक्का हाँ, पक्का। sir. अब मैं इसको थोड़ा सा Yes, sir. दूंगा, मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू log C, इक्वल टू log C, ठीक है। क्या मैं दोनों साइड में लॉग को काट सकता हूँ? हाँ, कट नहीं करना, ऐसे कट नहीं करना, बट जब तक दोनों साइड में लॉग नहीं आ जाए, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, तब तक लॉग को काटना है। तो अब मैंने लॉग काट दिया, अब डाल दो ये वैल्यू। सो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। चलो x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x is equal to 2, y equal to 0। तो डाल देंगे 1 minus 0 into 1 plus 2 2s are 4 बराबर इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा c 5। is equal to 5, है ना, ये हो जाएगा c is equal to 5। क्या सबको समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। अब आप सर वो उधर माइनस log c होगा ना? हाँ हाँ, क्यों माइनस कहाँ गया? अरे सर। वैसे वहीं अटके थे, ठीक है, नो वरी। अच्छा, और एक चीज, आपका दूसरा कंसर्न, ऐसे बताओ मैं इस चीज को, मतलब आई अंडरस्टूड योर डाउट आल्सो, बट ऐसे नहीं होता। देखो यहाँ पर क्या है ना बच्चा, यहाँ पर कोई तो एक वैल्यू है सी, कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ तो कांस्टेंट। सर वो नहीं बोल रही थी वो, सर क्या हुआ? सर आपने log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोथ साइड को लेकर गए ना, तो फिर log ऑफ, फिर माइनस log ऑफ C1 होगा ना, क्योंकि C1 दूसरे साइड पे गया। अरे हाँ रे बाबा, तो यहाँ पर माइनस C1 लिखूं, ठीक है, ऐसे लिखूं मैं, माइनस C1 लिखूं इधर। अब ठीक है, अभी ये स्टेप में ठीक है। यस सर। ओके, अब ये जो चीज है ना भैया, ये जो चीज है, ये कुछ तो कांस्टेंट है, कुछ तो कांस्टेंट है, किसी ना किसी का कुछ कांस्टेंट है, व्हाटएवर, है ना। यस, मैंने इसको log ऑफ c लिख दिया, मैंने इसको log ऑफ c लिख दिया। अब है ना, अब तो एनीवेज लॉग कट गया ना दोनों साइड से। देखो यार, अब तो दोनों साइड से लॉग कट गया। यस, अब ये कट जाने के बाद मेरा ये, अच्छा मैं समझ गया, दिक्कत कहाँ होगी। नाउ दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में लॉग को लिखना ही नहीं है, लॉग के टर्म्स में सॉल्यूशन लिखना ही नहीं है आपको बेसिकली। यस, नाउ दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। नाउ जब मैं ये वैल्यूज डाल दूंगा तो माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन becomes what? 1 minus y square into 1 plus x square is equal to c। c की वैल्यू तो 5 ही है ना, 0 कहां से है? आप जो बोल रहे हो ध्यान में, आप बोल रहे हो कि सर log 5 आनी चाहिए। log 5 क्यों आएगी? जनरल सॉल्यूशन ये है, log कट गया ऑलरेडी, log दोनों साइड से कट। बोलो समझ में आ रहा है क्या? Yes, now this is my general solution। Yes, sir। log को तो मैंने काट ही दिया, तो पिछले क्वेश्चन में भी आओगे ना आप। यस, तो क्या मैंने यहाँ जनरल सॉल्यूशन ये, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। तो अगर बच्चों, अच्छा मैंने ये लिखा दिया इसीलिए कंफ्यूज है ना। अब c इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो tan y इधर लेकर के आ जाओ, c इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि इस इक्वेशन को, अच्छा मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि c की वैल्यू 0 हो रही थी वहां पर हमारी, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा था उसको, करेक्ट? तो अब क्या किया जाए, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे आया जाए? यस, अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये एकदम 100% क्लियर हुआ क्या सबको? एकदम 200% क्लियर हुआ क्या सबको? कोई डाउट? यस सर। पक्का पक्का? आ जाओ। अब यहां से देखो हमने क्या किया है, दिस बिकम्स माय जनरल सॉल्यूशन, है ना, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। अब अगर मैं c की वैल्यू यहीं पे 0 डाल दूं, है ना, तो मेरे पास बचेगा क्या? 1 प्लस e रेज टू x रेज टू -3 इज इक्वल टू 0। सही बात? क्या सबको समझ में आया कि ऐसा बचेगा? क्या सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा बचेगा? एवरीबॉडी, Yes, sir। एवरीबॉडी। यस सर। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा उसको, ठीक है? मैं ऐसे नहीं लिखूंगा उसको, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, और वो मॉडिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे चला गया, वो मेरी गलती हो गई आपको बताने के लिए। इसी को मॉडिफाई करते हैं। देखो ये है रेज टू -3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू x का क्यूब इज इक्वल टू c इंटू tan y। इसको यहां लेके जाओ, c को यहां लेके आओ, कोई तो कांस्टेंट रहेगा। यस, तो विच इज नथिंग बट tan y into 1 plus e raised to x का क्यूब is equal to 1 by c which is another constant। यार ये c है ना, which is 1 by c which is another constant which is nothing but equal to 0। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ये मेरा फाइनल आंसर, Yes, मेरा sir। फाइनल आंसर मेरा। तो मैं क्या कर रहा था ना, तब ये चीज समझाने के लिए इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा था। इस इक्वेशन से मत स्टार्ट करो, आप लॉग को हटा ही दिया है ना आपने। चलो, तो दिस बिकम्स माय जनरल सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर वो वाले क्वेश्चन में हाँ, सर आप c को नीचे लेके गए तो 1/0 हो जाएगा। 1/0, अरे बट विच इज अनदर कांस्टेंट। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, कोई तो नंबर रहेगा। यस यस सर। है ना, तो उसी कांस्टेंट को यहाँ पे log c से डिनोट किया गया था। दैट इज व्हाट, वही चीज समझाने के लिए मैं यहाँ लेकर के गया। तो सर आप ये क्वेश्चन आपको समझ वापस चलो एक दो और करो, वापस इस पे एकदम क्लियर कर लो, पहले बेसिक सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लो। आ जाओ, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें? y into 1 plus log x, yes, dy by dx is equal to x log x। बच्चों, how do I separate out things? मैं चीजों को separate out कैसे करूँ यहाँ पे? dx को उस साइड लेके जाएंगे और 1 by log x को भी उस साइड लेके जाएंगे। अच्छा, वो बोल रही है सर y into 1 plus log x dy is equal to, पहले dx को यहाँ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा x log x dx। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद में 1 plus log x को भी वहां लेके जाओ, तो यहाँ बचेगा y dy is equal to x log x upon 1 plus log x dx। और अब मैं इसको कर दूंगा दोनों साइड में इंटीग्रेट। कंफर्टेबल? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? यस सर। इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, ये तो हो जाएगा y²/2, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर x log x का डेरिवेटिव होता है 1 plus log x। 1 plus log x।
है ना, x log x, तो मैं क्या करूं फिर x log x को तो x x log नीचे लेके जाएंगे। यस, अच्छा ऐसे नीचे लेके जाएंगे, मतलब समझा नहीं मैं उसको, नहीं सर, x log x को हम t डाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा बच्चों, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये तो इसका तो टेंशन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2। अब इसमें क्या करेंगे ना हम, इसमें हम बोलेंगे लेट या पुट 1 प्लस लॉग x या x log x, किसको डाले, कौन किसका x डेरिवेटिव, log x, x log x, x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x। इसको बोल रहे, वो बोल रही है सर x log x इज इक्वल टू t डाल, यस, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x into 1 by x plus डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, log x log x into into 1। 1 is equal to dt into dx is equal to dt, तो ये x से x कटेगा, मेरे पास बचता है 1 plus log x dx is equal to dt। तो क्या ये गड़बड़ हो गई है, ऐसे लग रहा है आपको, अरे मुझे तो अगर मैं इसके बदले t डाल दूं, यस, तो मुझे इसके बदले dx इज इक्वल टू dt मिल रहा है बच्चा लोग, ये तो डिनोमिनेटर में है ना, और इसके साथ dx मिल रहा है, dx equals dt upon 1 plus log x, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस log x, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस log x, ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू, इधर के साइड में x log x के बदले t डाल दिया, वेरी गुड, और ये dx अपॉन दिस, यस, अरे नहीं ना, नहीं हो रहा है ना सर फिर वो x और t आ जाएगा। यस, देखो पूरा उल्टा हो गया है आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, हाँ सर। लिसन, मुझे dx अपॉन समथिंग के बदले dt मिलना चाहिए, dx अपॉन समथिंग के बदले dt मिलना चाहिए, बाकी नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चे लोग को, क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, हाँ क्या सर। चल रहा है, यस सर। गड़बड़ क्या हुई, क्या ये समझ में आया क्या सारे बच्चों को, एवरीबॉडी, yes, यस सर। Yes. तो ये गंदगी छोड़ो, और मैं इसको एक सेकेंड सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा y dy इज इक्वल टू x log x अपॉन 1 प्लस log x dx, सही है ना, 1 x log x 1 प्लस dx, वेरी गुड, प्लस log x अपॉन x, फिर से वही कर दिया मैंने बच्चों, उल्टा करो इसको, उल्टा समझ में आ रहा है, पहले क्या किया था हमने, x log x तो अपॉन फिर 1 1 प्लस upon log x dx आया था, जो नहीं चाहिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा चीज उल्टा हो रहा है वहां पे, क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है ना, तो हम ऐसा नहीं Yes, sir. करेंगे, हम उल्टा करेंगे, मैं बोलूंगा कि ये so वो 1 upon dx आया, x log x आप इधर लेकर के आ जाओ, हाँ क्या हुआ रेशमी, क्या हुआ, तो फिर ऐसे करने पे वो 1 upon dx आएगा, 1 plus log x upon x log x into 1 upon dx, चलेगा ना, दिक्कत नहीं है, मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, मुझे y नीचे आ चाहिए, मुझे y नीचे चाहिए होगा, तो कोई टेंशन नहीं है उससे, देखो चलो ट्राई कर, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय, ये x log x को यहाँ लेकर के आओ क्या मैं, x log x, क्या सबको समझ में आया, और इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से मैं लेके जा रहा हूँ y को इधर, चलो फिलहाल dy को यहीं छोड़ रहा हूँ, और इधर हो गया बच्चों dx अपॉन y, ठीक है क्या, ऐसे भी नहीं हो रहा है बच्चों, ऐसे भी नहीं होगा मेरा, चलो होल्ड ऑन, शांत, सर मैं कुछ बताऊं सर? एक सेकंड हो गया,
चलो परफेक्ट, ध्यान है, एक सेकेंड, बट हो भी गया। ओके, तो चाहिए था हमें। देखो क्या किया हमने, अगर आपको दिक्कत समझी होगी ना तो समझ में आएगा कि किया क्यों है हमने ये, और अगर नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या सर प्रॉब्लम हमने क्या था ये dy समझ- by dx ले लिया था सर, तो dx by dy लिया है, इसके लिए सारा प्रॉब्लम हुआ। ओ अच्छा, डी ओ इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। यहाँ dx by dy है, मैंने dy by dx लिखा था। अच्छा 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 अच्छा, चलो लेकिन अभी मैंने सही लिखा है, अभी मैंने सही लिखा है, अभी मैंने सही लिखा है, राइट। चलो ठीक है, देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, समझो सब लोग। इस टर्म को भी x log x से डिवाइड किया, क्योंकि यार मुझे क्या चाहिए था, मुझे 1 प्लस log x अपॉन x log x चाहिए था। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया ना, तो ये चीज मुझे चाहिए थी, जबकि हमने उल्टी ली थी, तो अब मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। तो मैंने बोला इसको भी x log x से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी x log x से मैं डिवाइड कर देता हूँ, और इसको भी x log x से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो तीनों को x log x से डिवाइड कर दिया, वेरी गुड, है ना, ग्रेट। जैसे ही डिवाइड किया ये चीज 1 हो गई, यहां लेकर के जाऊंगा +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये dy को यहां लेके जाओ, y को नीचे डिवाइड कर दो, dy और y। अब खेल सॉल्व होगा, अब खेल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, इसको उठाओ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x log x dx, है ना। अब मैं डाल दूंगा बच्चों x log x इज इक्वल टू t, ये क्या मिलेगा, x इंटू 1 बाय x प्लस, बोलो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x प्लस log x इंटू 1 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहां से मुझे मिल गया 1 प्लस log x dx इज इक्वल टू dt, 1 dash of प्लस x upon log x. x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dt अपॉन t, which is nothing but log t। तो इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल हो गया log t। दूसरा मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y, इसका हो जाएगा बच्चों log y। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या सीन है? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। Yes, तो sir. मेरे पास Yes, सॉल्यूशन sir. क्या मिलेगा, मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा log t इज इक्वल टू log y, log t इज इक्वल टू log y। ठीक है बदले अपनी वैल्यू वापस डाल दो, ठीक है बदले में Sir, डाल plus दूंगा c. log ऑफ x log x इज इक्वल टू log y प्लस c। तो बच्चों प्लस c के बदले क्या मैं log c लिख दूं, Log c. यस सर। यहाँ पर मैं c1 लिख देता हूँ, ठीक है c1। तो c1 कोई तो कांस्टेंट है, उसके बदले log c लिख दिया। कैसे सिंपलीफाई करेंगे X इसको? log x is equals to cy. तो क्या मैं यहाँ लिखूं x log x, यहाँ ये माइनस हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू c, चलेगा। दिस Yes, sir. इज माय Yes, sir. जनरल सॉल्यूशन, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, वेरी गुड। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बोला y की वैल्यू डाल दो e स्क्वायर और x की वैल्यू डाल दो e, तो डाल दो e into log e डिवाइडेड बाय y की वैल्यू e स्क्वायर इज इक्वल टू c, है ना। तो ये एक e से e कटेगा, log e 1 होता है, 1 by e इक्वल टू c। इसमें 1 बाय e डाल दो c की वैल्यू, तो ये होने वाला है देखो x log x अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाय e, एंड दैट इज माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सारे बच्चे क्लियर, कंफर्टेबल? यस सर। आ जाओ एक और देखो, e raised to y Yes, this, sir. this पहले सेपरेट आउट करो, बोलो कैसे सेपरेट आउट किया जाए। उस साइड लेके जाओ। y plus 1 into cos x is equal to e raised to y sin x dy by dx minus x, है ना। तो cos x यहाँ चला जाएगा, नहीं dx को यहाँ ले, dx उधर dx जाएगा। इधर आ जाएगा बच्चों, dx यहाँ आ जाएगा और sin x भी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय sin x dx, और यहाँ पे बचेगा माइनस e रेज टू y डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू y dy। देखो तो सब सही है क्या? यस सर। हम करेंगे दोनों साइड में इंटीग्रेट। यस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Log of sin x इज इक्वल टू, ये क्या हो log जाएगा, of 1 plus
e raised ये हो जाएगा log of log 1 ऑफ plus 1 प्लस e raised e रेज टू वाई, माइनस के साथ Minus. आएगा क्या? yes sir हाँ सर माइनस बाहर आएगा, है ना, प्लस Plus C. लॉग C. सी डायरेक्ट लिख दूं क्या? कंफ्यूजन Yes, sir. चाहिए, प्लस C1 कोई कांस्टेंट है, उस C1 कांस्टेंट के बदले में लिखता हूं log C, ठीक है। अब इसको यहां लेके आओ, तो बच्चों ये हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस log ऑफ 1 प्लस e रेज टू y प्लस इज इक्वल टू log C इज इक्वल टू log C। इसको मैं लिखूंगा log ऑफ, बोलो, sin x इंटू 1 प्लस e रेज टू y इंटू sin x इज इक्वल टू log C। दोनों साइड से log हटा दोगे तो मेरा जनरल सॉल्यूशन बनेगा 1 प्लस e रेज टू y इंटू sin x इज इक्वल टू C। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x is equal to pi by 6 and y is equal to 0 डालो। 1 plus e raised to 0 into sin pi by 6 is equal to c। बोलो क्या होने वाला है ये हो जाएगा 1 plus 1 that is 2 into sin pi by 1 by 2 yes is half is equal to c। तो c की वैल्यू है बच्चों 1। So my particular solution will be 1 plus e raised to y into sin x is equal to 1। This is my solution। अच्छा एक और देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। x plus 1 dy by dx minus 1 is equal to 2 e raised to minus 1। माइनस 1 को यहां लेकर के जाओ क्या, तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस 1, ठीक है। क्या करें x dx और x plus 1 को उस साइड लेके जाएंगे, dx को और x plus 1 को दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो मुझे यहाँ मिलेगा dy डिवाइडेड बाय 1 plus 2 into e raised to minus y। सही है क्या, देखो जरा, इज इक्वल टू, अच्छा है ना, dx यहाँ चला जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा बच्चों x plus 1। एनीबॉडी, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत है क्या भैया इसमें, छोटा मोटा भी? क्लियर सर पक्का? yes sir हाँ सर हाँ ग्रेट। हाँ कैसे सॉल्व करें अब इसको बताओ यार। so e raised to तो minus e y raised को to minus e 2y raised to रेज टू so e raised to minus y 1 को plus 1 e raised by to e minus raised to 2y। y। क्या करें उसको, सर वो 1 plus e raised to minus y the whole square हो जाएगा ना। e रेज टू माइनस y सर ये सब करने की जरूरत है सर, e raised to minus y को सर डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऊपर। यस, तो इसको मैं लिखूंगा 1 plus 2 into यस e रेज टू y। ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, x plus 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा e रेज टू y plus 2 dy is equal to dx upon x plus 1। क्या सबको समझ में आया? यहाँ क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई किया, yes sir e रेज टू y ऊपर जाएगा। यस बोलो इसका आंसर सर ये log e raised to y plus 2 log e raised to y plus 2। It is f dash x upon f of x। और इसका आंसर log of x plus 1। log of x plus 1 plus c1। लेकिन मैं लिखूंगा इसको e raised to y plus 2, है ना, इसको मैं माइनस में लेकर के आ जाता हूँ इधर। log of x plus 1 is equal to log c। यस ये हो जाएगा e raised to y plus 2 upon x plus 1 is equal to c। log कट गया, और ये प्रॉपर्टी log m minus log n is log m by n, log m upon n। क्या करें अब इसको डाल लो। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 डालो, तो y इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू 0 1 तो 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो c की वैल्यू आ गई 3/2। देखो तो जरा, अब ये वैल्यू को इसमें डाल दो, सो e रेज़ टू y plus 2 upon x plus 1 is equal to 3/2। this is my particular solution which satisfies this particular condition। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा ऐसा सॉल्यूशन। क्या सबको समझ में आया? पक्का? yes sir
अब इसको जनरली लिखने का तरीका ऐसा होता है बच्चों कि ये x प्लस 1 एक साइड में लिख दो और इसको दूसरे साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो। नहीं लिखोगे तो भी चलता है, बट ऐसे लिखा करो 2 into e raised to y plus 2 equal to 3 into x plus 1. This is my solution. नहीं लिखोगे तो भी चलता है, बट आपका आंसर ऑप्शंस में आंसर्स में ऐसी चीजें ज्यादा देखने मिलेगी। या ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है ना। डिवीजन फॉर्म में कम रखो उसको, डिवीजन फॉर्म में कम रखो। बोलो क्या करे क्या करे क्या करे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, फिर पहला वाला वापस सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़े। बोलो क्या करें। cos dy by dx is equal to a. A belongs to integer, a belongs to integer है या 1 square है, integer square, I don't know, पहले सॉल्व तो करते हैं। and y of 0 is equal to 2, y of 0 is equal to, तो ऐसा कुछ तो दे रहे। बोलो क्या किया जाए, कम ऑन। dy dx equals cos inverse a. वेरी गुड वेरी गुड। dy by dx is equal to, ये cos को यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा cos inverse a। फिर क्या करें, dy is equal to cos inverse cos inverse inverse a. dx। अब कर दो दोनों साइड में इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा y और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा cos inverse a। cos inverse a into x और cos inverse a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, x। तो ये हो जाएगा y is equal to x cos inverse a प्लस c, है ना। अब कुछ बोल रहा है आपको, a belongs to कुछ तो बोला है, और y of 0 to बोल, y of 0, है ना। x belongs, a belongs to, I don't know, कुछ तो प्रिंटिंग में गड़बड़ है या क्या प्रिंट किया है समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको, डोंट वरी। यहाँ देखो, this is my general solution, this is my general solution। अब कंडीशन देखो क्या दिया है, y of 0 is equal to 2, y of 0 मतलब क्या बच्चों, x के जगह 0 डाल दो, बाकी नहीं। y of 0 अगर आपको Yes. ऐसा दिया है f of x is equal to 2x plus 3, तो f of 1 मतलब x के जगह 1 डालो, है ना। f of 3 तो x के जगह 3 डालो, तो y of 0, यस y of 0 मतलब f of x। y क्या होता है, f of x होता है, y क्या होता है, yes sir x होता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया, करना क्या है हाँ सर। yes sir एवरीबॉडी, कोई डाउट है क्या किसी को। no sir Yes, पक्का ग्रेट। तो हमारा Yes, sir. इक्वेशन मुझे मिला y is equal to x into cos inverse a plus c। y of 0 is equal to 0 into cos inverse a plus c बराबर, तो y of 0 कितना है 2 is equal to 0 plus c, तो c is equal to 2 निकला। तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन था, उसमें डाल दो y is equal to x into cos inverse a plus 2। This is my particular solution। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, yes sir पक्का। Yes sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि अब आगे तो होमोजेनियस यहीं से शुरू हो गया, ठीक है है ना। चलो क्लियर हुआ, आ जाओ पहले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ था देखो तो जरा, हटा दूं क्या पूरा, फिर से सॉल्व करें इसको, आ जाओ। Yes sir. हाँ 3 e raised to x tan y dx is equal to 1 plus e raised to x माइनस हो जाएगा, sec square y dy। क्या क्या करना है हमको, बोलो। x को इधर लाना है, so 3 into e raised to x upon minus of 1 plus e raised to x is equal to sec square y upon tan y dy। यहाँ पर dx भी है, यहाँ पर dx छूट गया है मेरा, तो dx है। बोलो फिर क्या करें, नेक्स्ट। यस बच्चों, यस तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। Integrate. यस, या इसको इधर लेके आओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर नहीं चाहिए ना तो इसको यहाँ लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चाहिए तो ओके, ये हो जाएगा देखो sec square y upon tan y dy प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3 into
e raised to x upon 1 plus e raised to x dx equal to 0 है ना, equal to 0, dx साथ आ गया, dy साथ आ गया। अब मैं कर दूंगा इसको इंटीग्रेट। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, log of log of tan y tan y plus 3 into log log of of 1 plus e raised to x plus c equal to 0 बराबर plus c equal to plus c1 equal to 0, which is nothing but log c। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log of tan y है ना into बोलो 1 plus e raised to x raised to 3 है ना is equal to log of c1, अरे माइनस को एक कांस्टेंट बना है ना। अच्छा Yes, sir. ऐसे लिख दूं इक्वल टू माइनस c1, अब कोई टेंशन नहीं। उसके बदले इसको मैं लिख दे रहा हूं log of c, सम log of c, दोनों साइड से log log कटेगा, tan y into 1 plus e raised to x cube is equal to c। This is my बोलो कौन सा सॉल्यूशन, General solution. general solution जनरल सॉल्यूशन। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। हाँ बोलो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाए, x is equal to 0, y is equal to 5 है ना। बोलो कितना आ रहा है ये, c is equal to 0 0, और ये क्या आ रहा है 1 plus e raised to 0 into whatever is 0 है ना। तो c is equal to 0 है ना, डाल दो इसमें tan y into 1 plus e raised to x cube is equal to, बच्चों ये log c का कोई सीन ही नहीं है, वो हो गया गया। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, दिस इज माय पर्टिकुलर। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, yes sir एकदम आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। Reduce each of the following differential equations to variable separable form and बच्चों variable separable form, यहाँ पे x plus y है, यहाँ पे x minus y है, और homogeneous में x y साथ में आएगा। ये मैं अगले सेशन में सिखाऊंगा आपको, ये मैं homogeneous equation के साथ में सिखाऊंगा एक साथ। सिमिलर है, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में x और y को सेपरेट करना पॉसिबल था। देखो हर जगह हमने dy और y को साथ में लिया, dx और x को साथ में लिया, बराबर करेक्ट। यहां नहीं कर सकते, करके बताओ। dy by dx is equal to cos of x plus y, you cannot separate x and y, you cannot separate x and y क्योंकि ये अंदर है, cos के अंदर है, तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो Cos इसको A plus B. तरीका ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। पुट x plus y is equal to u है ना। नाउ डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 1 plus dy yes is equal to du, अरे dy by dx is equal to du by dx है ना। 1 plus dy is equal to du, और फिर उसके बाद हमें आगे सॉल्व करना पड़ता है। ये और होमोजेनस इक्वेशन हम एक साथ सॉल्व करेंगे एक सेशन में। यस छोटे छोटे 2 सेशन चाहिए मुझे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप सब लोगों को सब अच्छे से समझ में आया है।